हेलो दोस्तों, रियल एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, मैं आज आपको DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट 6 कराने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 और 5 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इन सेटों को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो DRDO MTS की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है परंतु वे सांस लेता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रा। दोस्तों, जो हाइड्रा जो होता है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वे सांस लेता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से होता है। दोस्तों, जो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय संहित में भूपर पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। दोस्तों, जो महाद्वीप जो होता है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों, जो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान की जनजाति का शासक था? साक का या स्कती का या मंगोल का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगोल का था। दोस्तों, चंगेज खान जो था वो मंगोल जनजाति का शासक था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है ना उसने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा किसी भी पेशे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती लेकिन उसे विलंबित कर सकती। कितने दिनों के लिए भी विलंबित हो सकती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 दिनों के लिए। दोस्तों, 14 दिनों के लिए जो है वो विलंबित हो सकती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत हैं? लोकतांत्रिक, निरंकुश या कुलीन तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलीन तांत्रिक। दोस्तों लोकतांत्रिक जो है इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। साख को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, साख जो होती है उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो ऋण के रूप में, बचत के रूप में, निक्षेप के रूप में, या निवेश के रूप में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार होते हैं, इस कथन का अर्थ क्या है? कृषि में ज़रूरत से अधिक लोग आवश्यक होते हैं, कृषि में ज़रूरत से कम लोग आवश्यक, कृषि में अपेक्षित लोगों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि में ज़रूरत से अधिक लोग आवश्यक। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? राष्ट्रमंडल खेल को, ओलंपिक खेल को, या एशियाई खेलों को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एशियाई खेल जो होते उसको एशियाड खेल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया तथा इसे ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाने जाता है? आर्किमिडीज को, यूक्लिड को, श्रीनिवास रामानुजन को, आर्यभट्ट को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूक्लिड। दोस्तों, यूक्लिड जो है उसको ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? शाला, शिशु, शगुन, या विशाखा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शगुन। दोस्तों, शगुन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे मांसाहारी भी खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, छोटे मांसाहारी होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता? यह कोई विकल्प सही नहीं है, जिसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको माध्यमिक उपभोक्ता कहा जाता
है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को खालिस्तान कहा जाता है, जिसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोकार्बन। दोस्तों कार्बन जो और कार्बन और हाइड्रोजन के जो सम्मिश्रण होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग तथा धातुओं को काटने में उपयोग किए जाने वाला गैस खालिस्तान है, इथेन, मीथेन, एसिटिलीन या ब्यूटेन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो एसिटिलीन इसका आंसर होगा दोस्तों एसिटिलीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइल फाइलें कहाँ कहाँ जाती है? डेस्कटॉप में जाती है, रिसाइकलिंग बिन में जाती है, माई कंप्यूटर में जाती है या ये कंट्रोल पैनल में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वो रिसाइकलिंग बिन में चली जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन केवल बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हुई और फिर बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा यानी कि पहले 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है और फिर बढ़ जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर पर एक आवेग बल का प्रभाव केवल उसके खालिस्तान के संदर्भ में मापा जाता है, भार, द्रव्यमान, आवेग और वेग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवेग के संबंध में नापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी गई हवा में लगभग 40% ऑक्सीजन होती है। दोस्तों जो मनुष्य जो है वो जो सांस द्वारा छोड़ी गई हवा जो होती है, मतलब कि मनुष्य सांस के द्वारा जो हवा निकालता है उसमें कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? 40%, 44% या 16% या 64%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16% इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलियम खालिस्तान है, बड़ी आंत का फैला भाग, बड़ी आंत का मध्य भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटी आंत का अंतिम भाग। दोस्तों छोटी आंत का अंतिम भाग जो होता है उसको इलियम कहा जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्सोनोसिम श्रेणियों का सही क्रम है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यानी कि डिवीजन स्तर के आदेश, फिर परिवार, पर जीनस, पर प्रजातियाँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागर की भूपर पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों जो महासागर की जो भूपर पट्टी होती है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है भूपर पट्टी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 180 डिग्री पूर्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? दोस्तों अकबर जो था उसने सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ यानी कि अकबर ने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया था? तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1568 ईस्वी में। दोस्तों 1568 ईस्वी जो है उसमें अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का खालिस्तान रूप है, हिंदी, प्राकृतिक, पाली या उर्दू? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली। दोस्तों पाली इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 3 हिस्सों में। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या आधुनिकीकरण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने DRDO MTS के प्रैक्टिस सेट 6 के 30 क्वेश्चन देखे हैं और इस प्रकार मैं आपके लिए और DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो
अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। एंड हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।